नमस्कार साथियों, आप सभी सिंह राशि वालों का इस अति विशेष वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो सिंह राशि वालों के बारे में है, उनके जीवन की, उनके चरित्र की, उनको किस तरह से पहचाना जाए, उनकी क्या खूबियां हैं, उनकी क्या कमियां हैं। चाहे वो आपकी सिंह राशि है, आपकी पत्नी की, आपके दोस्त की, आपके फ्रेंड की, आपके भाई की, किसी भी जानने वाले की, आप उनको 100% बेहतर समझ सकेंगे और इस तरह से आप उनमें सुधार ला सकते हैं, अपने में सुधार ला सकते हैं, अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। सिंह राशि एक बहुत ही विशेष राशि है। कारण क्या है? इसके स्वामी कौन है? सूर्य हैं, और सूर्य है तो सब कुछ है। सूर्य है तो बाकी के 9 ग्रह भी हैं। ये हमारे आत्मा के प्रतीक हैं। सूर्य शक्ति, इम्यूनिटी, फेम, नेम, पावर, फ्रीडम, स्वतंत्रता, अपने विचारों पर चलना, अपने अनुसार चलना, अपना रास्ता खुद बनाना, ये सब सूर्य दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें भी सिंह राशि में आ जाती हैं। सिंह राशि काल पुरुष की 5वीं राशि है। इससे पहली मेष है, दूसरी वृषभ है, तीसरी मिथुन है, चौथी कर्क है और 5वीं सिंह है। तो 5वीं राशि काल पुरुष का 5वां भाव भी है, जो संतान से जुड़ा हुआ है, क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है आपके। तो ये सब चीजें भी आपकी सिंह राशि में आएंगी। पुरुष राशि है। पुरुष राशि कौन कौन सी होती है? इससे पहली राशि, तीसरी राशि, 5वीं राशि, 7वीं राशि, जो 9 ऑड जो नंबर है ना, ये पुरुष राशि है, क्रूर राशि है, रॉयल है। भाई सिंह राजा है, सूर्य राजा है, तो रॉयल राशि है, बंजर राशि है। ये बंजर का मतलब ऐसी राशियों में अगर आपकी वो 5म भाव में पड़ती है या आपकी है, तो संतान या फैमिली कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती, खासकर और ग्रह अगर सही ना हो तो तब खास बात है। पर फिर भी हाँ, संतान थोड़ी कम रहती है इन लोगों की। स्थिर राशि है, काल पुरुष का 5म भाव है और मूल मतलब जड़, फूल, पत्ती, फ्लावर, इन सब से जुड़ी हुई राशि। अग्नि राशि है, सूर्य अग्नि है, आप जानते ही हैं। स्थिर है। ये 2, 5, 8 का जो राशियां होती हैं वो स्थिर है। पुरुष राशि है, रॉयल है। शेर सिंह इसका प्रतीक है। इसका जो सिंबल है, जो आकाश में जो सिंबल बनता है वो सूर्य तो इनके वो हुए, देवता हो गए एक तरह से, इसकी डायटी हो गई इस राशि की, पर जो सिंबल बनता है वो शेर जैसा बनता है। तो उनके गुण आपको इनके यहाँ मिलेंगे। 5म भाव बड़े लड़के को दिखाता है। तो सिंह राशि अगर अफ्लिक्टेड है तो संतान से संबंधित, राजा, गवर्नमेंट, ऑथोरिटी, ये सबसे है। कैसे पहचान करें हम सिंह राशि वालों की, क्या गुण होते हैं? अब थोड़ा डिटेल में चले जाते हैं कि भाई होता क्या है। अ किंग मस्ट बी रेस्पेक्टेड। इनके लिए इनकी इज्जत, इनका फेम, इनका नाम, इनको थोड़ा सा रेस्पेक्ट मिले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसे से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इज्जत, शौहरत, रेस्पेक्ट, आदर। डू नॉट डू एनी फेवर। ये लोग आपसे कोई फेवर नहीं मांगते हैं। इनको किसी चीज़ की आवश्यकता भी होगी तो ये चापलूसी नहीं करेंगे आपकी। ये चाहेंगे कि उनकी क्वालिटी के ऊपर, उनके अंदर जो एक तरह का आप कह सकते टैलेंट है, उसके ऊपर उनका फेवर किया जाए। और वक्त आने पे आपका जो एहसान है उसे उतारेंगे ज़रूर। किसी पे भी अपना मतलब किसी का भी एहसान अपने ऊपर रखते नहीं है, ध्यान रखते हैं। किसी ने मेरे को कोई गिफ्ट दिया है, कोई बात दी है, तो उसको उतारेंगे ज़रूर। गर्व से भरे हुए होते हैं, गर्व इनके अंदर होता है नेचुरली। कई बार हमको लगता है कोई व्यक्ति बड़ा हो जाता है, बड़ी पोस्ट पे आ जाता है, तभी उसमें गर्व होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग बहुत बड़ी पोस्ट पे भी हैं, हाई पोस्ट पर भी हैं, पर उनको ऐसा लगता नहीं है कि वो हाई पोस्ट पर हैं। उनके अंदर एक थोड़ी सी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है। ये लोग बचपन से, जन्म से किंग होते हैं। चाहे लड़की है तो क्वीन होती है। एक स्टैंडर्ड होता है, उनको ऐसा लगता है कि हम औरों से ना थोड़े से बेहतर हैं। अब इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, ये नेचुरल है। भाई सूर्य उसका स्वामी है तो वो होगा थोड़ा सा। बॉर्न लीडर एट इन हार्ट, दिल से लीडर होते हैं तो रूल करना चाहते हैं, बताना, कहना, समझाना, ऐसे करना, ऐसे नहीं करना, अपनी बात को, अपने जो इनका वो है उसको ना समझाने की कोशिश करना दूसरों को कि भाई इस तरह से करो। ये इनके अंदर होता है और ढंग से समझा भी पाते हैं क्योंकि टैलेंटेड होते हैं ये लोग। ब्राइट स्पार्कलिंग जगह इनको पसंद होती हैं। अंधेरा हो गया, बोरिंग चीज़ें, मनहूसियत,
ये इनको पसंद नहीं है। लाइफ हैपनिंग हो, कुछ नया होता रहे, कुछ नया सीखता रहे, चमक धमक हो लाइफ में। अगर इनके पास पैसा है तो उसको यूज करते हैं, लाइफ को जिया जाए, ऐसा इनका मकसद होता है। बोर्डम इनको पसंद नहीं होता। जो सिंह राशि होते हैं, लियोज जो होते हैं, ये जो सिंह राशि है इसमें 3 नक्षत्र आते हैं आपके। सबसे पहला जो नक्षत्र आता है वो होता है मूला, उसके बाद पूर्व फाल्गुनी, और पहला जो नक्षत्र होता है माघा होता है। माफ कीजिएगा, मूला नहीं, मूला आता है किसमें, धनु में। इसमें आता है माघा जो थ्रोन दिखाता है आपका। फिर पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी, ये 3 नक्षत्र होते हैं। तीनों ही नक्षत्र कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी से जुड़े हुए हैं और रिस्क टेकिंग एबिलिटी से जुड़े हुए हैं, आपके फ्रीडम से जुड़े हुए हैं, एक ऑथोरिटी से जुड़े हुए हैं। तो यही कारण है कि भाई इनके अंदर ये जो है खूबियां होती हैं। लियो नॉर्मली घूमना पसंद करते हैं, दोस्ती पसंद होती है, अकेले रहना इनको पसंद नहीं होता, एक्सट्रोवर्ट होते हैं नॉर्मली। कुछ अगर अंदर थोड़ा बहुत और ग्रहों के कारण, भाई किसी की जो मकर आ गया, किसी का चंद्रमा तो मान लो लियो में है, सिंह में है, लग्न तो सिंह है, पर दोस्तों थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। पर हाँ, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बात करना कहना इनको पसंद हो सकता है। और कभी कभी एक्टिंग कर रहे हो तब भी हो सकता है, एक सिचुएशन के अनुसार, कंट्री के अनुसार, फिलहाल में जो स्थिति है उसके अनुसार थोड़े से इंट्रोवर्ट हो, भाई कहीं बाहर गए हैं, फॉरेन में है, दूसरी जगह है, नई जगह है, तो थोड़ा जैसे बोलते हैं ना कि जानना है चीज़ों को, तो थोड़े बहुत शांत रह सकते हैं। अदरवाइज अपना जो विचार होते हैं उसको अच्छी तरह से कह के बोल के बताते हैं, कोई चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। कुछ लोग ना किसी के प्रति कोई रिव्यू है नेगेटिव है तो देना नहीं चाहते हैं, या पॉजिटिव भी है, उनको ठीक भी लगा, कहीं होटल में गए अच्छी सर्विस मिली तो कहेंगे नहीं यार ठीक अच्छी है तो भी ठीक है, नेगेटिव ऐसा नहीं। ये कहते हैं अपने वैल्यूज, अपनी जो बातें हैं ना खुल के बताते हैं, लिखते हैं, कहते हैं हाँ भाई इसने काम बहुत अच्छा करा, नहीं करा तो फिर मुंह पे कभी कभी ये भी बोल देते हैं भाई बहुत खराब सर्विस है आपकी, या रिव्यू वगैरह देते हैं। ये कितने शांत हों पर कमांड करना, रूल करना, लाइमलाइट में होना इनकी इच्छा होती है। ऊपर से भले कितने शांत लग रहे हों, पर उनका जो दिली इच्छा है वो कमांड करना है, रेस्पेक्ट मिले, लीडर बनना उनकी एक इच्छा होती है, कहीं ना कहीं निकल के आती है आपके। अपने ग्रुप के अक्सर लीडर होते हैं ये, या तो पढ़ाई में या गेम में कहीं ना कहीं, और कई बार वो इच्छा दबी हुई होती है पर होती जरूर है, क्योंकि शेर है भाई, सिंह है, सूर्य है। दूसरों को ऑर्डर लेना इन्हें पसंद नहीं होता, लेना पड़ जाए वो बात ठीक है, कहीं बॉस है भाई सुनना तो पड़ेगा, पर इनको भी मजा नहीं आता ऑर्डर लेने में। मकर वाले जो होते हैं ऑर्डर बड़े ढंग से ले लेते हैं, उसको करते भी हैं, समझते हैं इस बात को, ईगो उनका थोड़ा लो रहता है, बहुत ऊपर भी जाते हैं। और ये इनका नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है कि ऑर्डर लेना पसंद नहीं होता, ऑर्डर देना पसंद होता है। और एक और नेगेटिव होता है इनका कभी कभी कि अगर आपको रास्ता नहीं दिख रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है, तो फिर आगे ज्यादा प्रयास नहीं करते। कई बार एम्बिशियस बहुत होते हैं, पर कुछ दिखना चाहिए कि क्या करना है, कुछ रास्ता बनना चाहिए। अगर ऐसा लग रहा है कोई रास्ता सा नहीं है तो बैठ, जैसे शेर होता है ना, शेर कोई एडवांस में प्लानिंग नहीं करता है, शेर की एक खासियत होती है जब भूख लगाती है उसके बाद ही प्लानिंग करता है। तो कई बार ये देखा गया है इनकी लाइफ में कि एक बार थोड़ा सक्सेस मिल गई, थोड़े शांत हो जाएंगे और एनफ पैसा आ गया तो उससे पूरा खर्च कर देंगे, कभी कभी रुक जाएंगे थोड़ा सा, फिर जब एक बार फिर लगे यार अब तो मतलब दिक्कत आ रही है तो फिर से मेहनत करते हैं, फिर से ये चीज़ इसमें देखी जाती है। इस चीज़ का आलस्य भी आप इसको कह सकते हो, कुछ में ऐसा रहता है एक बार, तो इस चीज़ पे ध्यान देना, ये नेगेटिव है, यही एक अच्छी रेमेडी भी है सबसे अच्छी। वैसे सिंह राशि वालों के लिए हनुमान जी की पूजा, भगवान शिव की पूजा, सूर्य नमस्कार और भगवान श्री राम की पूजा बहुत अच्छी बताई गई है। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। रेस्पेक्ट अपने परिवार की, अपनी फैमिली की, अपनी रेस्पेक्ट इनके अंदर होती है। भले ही छोटे पोस्ट पर हो, पर किसी बड़े आदमी के सामने भी अगर वो बेइज्जती कर रहा है, इनको लग रहा है यार ये बात ठीक नहीं है, वो भले ही ये सोच के कर रहा हो कि मैं तो बड़ा हूं, तो ये उस चीज को दिल में रख सकते हैं उस समय। अपमान इनको पसंद नहीं है, अपमान इनको बर्दाश्त नहीं होता, और कहीं ना कहीं इनकी ताकत भी बनता है शुरुआत में, क्योंकि उस अपमान या कोई ऐसी बात होती है तो फिर ये ऊपर बढ़ते हैं, इनके मन में रहता है यार कुछ करके दिखाना लाइफ में। और फिर कभी कभी यही चीज़ इनके नेगेटिव भी चली जाती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है भाई किसी ने कुछ कह दिया, उस चक्कर में रिश्ते खराब हो जाते हैं, दिल पे ले लेते हैं, थोड़ा सा ईगोज पे लेते हैं। दिल पे कौन लेता है? कर्क वाले दिल पे लेते हैं, ये ईगो पे लेते हैं। कुछ लियोस एज के साथ एडजस्टिंग होने लगते हैं, समय के साथ साथ थोड़ा से एडजस्टिंग होते हैं, अदरवाइज एडजस्टिंग नहीं होते।
तेज चलना, रौबदार चाल, करली हेयर, थोड़े बाल जो होते हैं ना थोड़े से लच्छेदार हो सकते हैं, हल्के से, नुकीली खूबसूरत आंखें होती हैं, शेर की जैसे नुकीली आंखें होती हैं। ये शेर का एक तेज चलता है शेर, और रौबदार चाल होती है, मतलब जब वो चलेंगे भले ही बात ना कर रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा ये व्यक्ति में ना भय नहीं है, अंदर से थोड़ा सा डर रहता है, शेर को भी डर होता है, पर एक बाहर का जो एटीट्यूड होता है ना वो इनका रहता है। भय इनको इस चीज़ का रहता है कहीं मेरी पावर चली ना जाए, कहीं जो कुछ है वो मिटना, क्योंकि हार नहीं मान सकते ना, एक हार ना हो, हार ना जाए, इस तरह का भय रहता है इनके अंदर, क्योंकि इनको अपने ईगो का, अपने जो अपनी प्रतिष्ठा है उसका बड़ा लगाव है, तो इनको रहता है कि वो ना चली जाए। ये एक चीज़ उनको सर थोड़ा सा खाए रखती है, इस वजह से प्रयास भी करते हैं ये। इन्हें इग्नोर होना बिल्कुल पसंद नहीं है, इग्नोर होना पसंद नहीं है। फेम मिलना चाहिए, नाम मिलना चाहिए, मीटिंग में भाई पैसा मिले ना मिले, अब जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ पे अगर इनसे कोई बात नहीं कर रहा है, इनको इग्नोर किया जा रहा है, तो फिर इनको मज़ा नहीं आएगा। मैरिज में, शादी में भी ऐसा ही है, इनको रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए, काम भले कितना ही करा लो, मतलब ऐसे फैमिली में 4 लोग हैं और सब ना, सबकी जिम्मेदारी भले ही इनके ऊपर है, पर अगर इनको रेस्पेक्ट मिल रही है वहाँ पे तो ये सबकी जिम्मेदारी लेने को तैयार रहेंगे, काम भी कर लेंगे, मेहनत कहेंगे थोड़ा एक आध बार, पर स्टिल दे आर हैप्पी। जो मेन चीज़ है वो आदर मिल रहा है, रेस्पेक्ट मिल रही है, इग्नोर नहीं किया जा रहा है, इनको सूर्य है ना, चमकना चाहिए भाई, ये बात होती है इनकी। इन्हें ये बताने का बड़ा शौक रहता है कि जीवन कैसे जीना चाहिए, दे लाइक टू गिव एडवाइस। सूर्य रास्ता दिखाता है ना, राजा भी रास्ता दिखाता है, राजा का काम यही होता है, ऐसा नहीं कि अपने आप ही जीना और प्रजा को बताना, अपने राज्य को समझाना, तो एडवाइस देना इनको पसंद होता है। इसी वजह से कई बार टीचिंग प्रोफेशन, साइकाट्रिस्ट, डॉक्टर, जहां आप दूसरों को थोड़ी राय वाय दे रहे हैं वहां पे जा सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी में उतना नहीं, पर इस तरह के में ये जाते हैं सिंह वाले। प्रोफेशन, वक्ता, नेता बन सकते हैं, नेता भी भाई, लीडर तो ये हैं ही, और रियल लीडर भी में भी सिंह कई बार देखने को मिलता है, क्योंकि अच्छे नेता होते हैं सिंह वाले। राहु वाले थोड़ा जोड़ तोड़ वाले नेता होते हैं, राहु भी अच्छा होता है, ऐसा नहीं है, अच्छी दृष्टियां हैं तो, पर फिर भी सिंह वाला जो नेता होगा वो बहुत सही तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, ईगो उसके अंदर होता है, थोड़ा सा काफी होता है ईगो, पर फिर भी सही रास्ते से ईगो बनता है उनका, टैलेंट के ऊपर बनता है। चापलूसी इन्हें बहुत पसंद होती है, ये पहले से ही कहा गया है। जब राजा महाराजाओं का युग था तब उस समय जो कविताएं कही गई तो उसमें उनका बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया। अक्सर देखा गया है कि जो बड़े लोग होते हैं उनको थोड़ा चापलूसी पसंद होती है, तो लियो भी सूर्य से जुड़ा हुआ है, ये इनकी एक कमजोरी है कि इनको चापलूसी पसंद होती है, और लैक ऑफ रेस्पेक्ट इनका ना या तो कॉन्फिडेंस गिरा देती है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है भैया हमारी बात तो सब लोग सुनेंगे। जैसे आपने कई बार देखा भी होगा, जो बड़े लोग होते हैं कहते हैं हाँ भाई, ऐसे करके अपना चल देते हैं, आराम से इनको लगता है भाई इनकी बात तो मान ही जाएगी, तो हम तो विशेष हैं, और उसमें कोई इनकी बात ना माने तो उनको बड़ा झटका लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये व्यक्ति, ये औरत, ये लड़की, ये मतलब मेरे साथ, तो अपना एक और थोड़ा बिगर देन पिक्चर इनको होता है। ऐसा नहीं कि बनाते हैं, इनके अंदर है, रियलिटी की बात हो रही, यही ज्योतिष है। भगवान ने अलग अलग तरह के फूल बनाए, अलग अलग तरह के व्यक्ति, अलग तरह की राशियां बनाई हैं, तो इनको होता है खुद को श्रेष्ठ और श्रेष्ठ समझना, बिहेव, एडवाइस देना इनके नेचर में है, स्वभाव है, सूर्य है भाई। इस वजह से नेगेटिविटी मैंने आपको बताई, आलस से रह सकता है, अगर लक्ष्य दिखाई नहीं दे रहा है तो प्रयास कम कर सकते हैं, खर्चा बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, दिखावे में भी कर सकते हैं, कई बार क्रेडिट कर्ज वगैरह कई बार ले लेते हैं, क्योंकि अपना जो लाइफ स्टाइल है वो उनको बड़ा टॉप टका चाहिए, अच्छा चाहिए, बढ़िया चाहिए, उसको मेंटेन करने के लिए कई बार ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा है दुनिया की नज़रों में मैं इस चीज़ का, तो क्रेडिट वगैरह ले लेते हैं कई बार, ये नेगेटिव रहता है। बिजनेस सेंस उतना अच्छा नहीं है, लीडिंग सेंस ज़्यादा अच्छा है। दे आर वेरी गुड टू गिव कंप्लेंट, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव जो भी चीज़ है वो आपको मुंह पे बोल देते हैं, ये इनका रहता है। दे लव टू लिव लाइफ को जीना पसंद है, राजा की तरह, सुपर फूड, अच्छा खाना, अच्छी वाइन, सॉफ्ट म्यूजिक, हाई क्वालिटी एंटरटेनमेंट, मतलब अगर पैसा है तो दे उसका पूरा एंजॉय करते हैं लाइफ को, ये नहीं कि ज़्यादा सोचें ज़्यादा बचाएं, वो सिंह वालों में आता नहीं है।
ऐसा इनका नेचर रहता है। ड्यू टू पर्सनैलिटी चूंकि बहुत बढ़िया होती है तो ये लोग ना सिंगल बहुत कम होते हैं, और इनको सिंगल होने में दिक्कत भी है, अकेले नहीं रह सकते, किसी पे मतलब इनको किसी के ऊपर नहीं रहना है, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाना पसंद करते हैं, दूसरे की भी जिम्मेदारी उठा लेंगे, पर सिंगल रहना पसंद नहीं है। अकेला, उदास, बोर, इनके लिए मतलब अकेला मतलब बोरियत है, तो ये अकेले नहीं रहते हैं, और अक्सर कोई ना कोई इनकी लाइफ में या तो है या चला गया है या आ जाएगा, नॉर्मली ऐसा रहता है, क्योंकि पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी होती है। नॉर्मली लोग जब जाते हैं उसके 2-3 कारण होते हैं, गुस्सा, खर्चा, एक्स्ट्रा खर्चा, ईगो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है। लड़ाई झगड़े में ईगो प्रॉब्लम का होना बहुत ज़्यादा आता है। फॉरगिवनेस एंड सिंपैथी, अब बुराइयां तो हो गई, कुछ गुण भी हो गए, सबसे बड़ा गुण इनका क्या है, माफ़ कर देना। और अपने पार्टनर को भी, जिसने इनके साथ गलत भी किया हो बाई चांस, कुछ समय बाद माफ़ कर देते हैं। दे स्टिल रिमेन फ्रेंड्स, और आगे उसकी कोई हेल्प होगी तो हेल्प भी कर देंगे। यही कारण है इनके रिश्ते कई बार टूटते हैं, फिर बन भी जाते हैं, क्योंकि ये ना माफ़ कर देते हैं और दिल से माफ़ करते हैं। हर व्यक्ति माफ़ नहीं कर सकता है, बहुत बड़ी चीज़ है। और कुछ लोग इस चीज़ को गलत भी ले लेते हैं, जैसे कोई लड़की है या फीमेल है, उसका कोई एक्स बॉयफ्रेंड रहे हैं, अब वो कह रही है कि अब वो मतलब उनके दोस्त हैं, अब वो भी दोस्त हैं, तो आप तो कहोगे यार उस आदमी ने तो इसके साथ गलत किया, अब ये इसके साथ भी फ्रेंड है, बताओ, मतलब आप इस तरह से ले सकते हो। पर उसका जो नेचर है, शी हैज़ फॉरगिव, ने उसको फॉरगिव कर दिया है, माफ़ कर दिया है, और ये एक बड़ी बात है। इनके लिए रोमांस बहुत महत्वपूर्ण है। 5th हाउस है, काल पुरुष का 5th हाउस है, तो रोमांस तो महत्वपूर्ण हो गई। और ज़्यादा समय तक सिंगल नहीं रहते हैं। इनके लिए अकेले रहना दर्दनाक, अगर कोई है सिंगल है, अगर सिंह वाला है, तो वो अपनी लाइफ को बढ़िया महसूस नहीं करता। जैसे कि भाई कुंभ वाला कर सकता है, मकर वाला कर सकता है, या कोई और भी जैसे मीन वाला है, कहीं सी हद तक रह सकते हैं, पर सिंह वाले को सिंगल रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। किसी पर निर्भर होना नहीं चाहते हैं, ये उल्टा रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहते हैं। इन्हें किसी से पैसे मांगना, हेल्प लेना पसंद नहीं है। कोई हेल्प इनसे मांगे तो उनको अच्छा लगता है, यार अपन से हेल्प मांग रहे हैं, अपने से हेल्प मांग रहे हैं और हम हेल्प कर रहे हैं। कोई दोस्त आ रहे हैं, फैमिली से कोई आ रहा है, तो उनके लिए कुछ करना इनको अच्छा लगता है। ये ऊपर है फैमिली में, इनको रेस्पेक्ट मिल रही है, इनको अच्छा लगता है। पर इन पे कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम है, तो इन्हें बड़ा दिक्कत होगी मांगने में, किसी से हेल्प मांगी जाए। और इनके लिए लगभग ये ऐसा ही है, बहुत ही खतरनाक स्थिति है कि मैं हेल्प मांग रहा हूँ, बताओ, मैं तो देने के लिए बना हूँ, ये फीलिंग इनके अंदर रहती है। यानी ये खर्चीले होते हैं, रिस्क टेकिंग होते हैं। इस चक्कर में कभी कभी गाड़ी ऊपर नीचे जाती है। फाइनेंशियली ये रिस्क ले लेते हैं, हिम्मत ज़्यादा होती है, सोचते हैं संभाल लूंगा, जो होगा देखा जाएगा। पर कई बार चीज़ें भाई चार्ट में और ग्रह भी होते हैं, कैसे बैठे हुए हैं, तो ऊपर नीचे चली जाती है, तो रिस्क टेकिंग होता है। तो इनके लिए एडवाइस है कि रिस्क सोच समझ के लें। कभी कभी ज़्यादा ही रिस्क ले लेते हैं। सपने इनके बड़े बड़े होते हैं कि भाई भले ही अभी अपने बाइक ही खरीदी है, पर जब जहाज़ को देखते हैं सोचते हैं यार फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करना कैसा होता होगा, या समुद्र में अपना कोई याक्ट हो, उस पर हम जाएं तो कैसी फीलिंग आती होगी। तो बड़े बड़े सपने होते हैं, और अगर इन सपनों को पूरा भी करते हैं, ये भी है। बीमारी की बात करें, तेज बुखार, फोड़े, फुंसी, बचपन में चोट वोट लगना, एक्सीडेंट, सूर्य है ना अग्नि वाला है, पित्त प्रधान जो चीजें होती हैं वो होने का चांस होता है। अगर आपका बच्चा है कोई सिंह राशि वाला या बच्ची है, तो उसको अप्रिशिएशन जरूर दें, अफेक्शन जरूर दें। अगर इनको अप्रिशिएशन ना मिले, अफेक्शन ना मिले, इनको कोई कॉम्प्लीमेंट ना करे, तो इनको काफ़ी बोर हो जाते हैं, इनकी परफॉर्मेंस भी गिर जाती है। क्योंकि शेर है ना, सिंह है, एक राजा है, तो उसको आदत है कि भाई आप श्रेष्ठ हो, बढ़िया हो, अच्छे हो, बेटर हो, तो बहुत ज़रूरी है। हार्ट, दिल या तो इनका बहुत बढ़िया रहेगा अगर सूर्य सही है। अगर सूर्य हल्के से कमजोर हुए तो दिल की चीज़ें, दिल की बीमारियां, कमर दर्द, कंधे, सेक्स ऑर्गन, पैर की जो एंकल होती है ना, एड़ी होती है, इसमें कमजोरियां रह सकती है, या उसका मुड़ना, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। केयरलेसनेस अबाउट हेल्थ इनमें रहती है, स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा लापरवाह देखे गए हैं। कई बार बहुत ज़्यादा साफ सफाई पसंद होती है, और कई बार काफ़ी ज़्यादा, दो ही तरह के मिलते हैं, या तो बहुत ज़्यादा साफ सफाई पसंद करेंगे, या फिर बिल्कुल पसंद नहीं करते, शेर की तरह जंगली कह सकते हो आप उसको, या आप कहिए थोड़ा सा नेचुरल वे से जीना पसंद करते हैं।
खाना खाने में थोड़ा जल्दीबाजी कर सकते हैं, बड़ा खाने का शेर की तरह, थोड़ा ये आदत मिल सकती है आपको। गॉसिप पसंद है पर मिथुन वालों की तरह गॉसिप पसंद नहीं है, और कर्क वालों की तरह दिल पे भी नहीं लेते, मतलब इमोशनली इतने हर्ट नहीं होते। ईगो स्टेटस की जो बातें होती हैं वहां पे थोड़े हर्ट हो सकते हैं। अपने जो विचार हैं उनको बदलते नहीं है, स्थिर राशि है, पर दूसरों के विचारों को बदलने की क्षमता इनके पास होती है। वाणी बहुत जबरदस्त होती है, क्योंकि बुध जो है ना वो द्वितीय भाव को वाणी का स्वामी है, और बुध अगर अच्छा बैठा है तो फिर ये बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्योंकि धन का भाव भी है और लाभ का भाव भी बुध के पास है, और बुध खुद धन लाभ बिजनेस के कारक हैं। बुध का अच्छा होना इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है चार्ट में। दूसरों को प्रभावित करने की विशेष क्षमता है। ये दूसरा की प्रॉब्लम को समझकर सॉल्यूशन, देखिए इस वीडियो में आपको राशि की ऐसी बातें मिलेंगी जो शायद ही आपको मिले, ढूंढेंगे तो ढूंढने से तो ईश्वर भी मिलता है, और आपको बहुत काम आएंगी, बहुत मजा आएगा, एंड तक सुनेगा। इसके बाद हम पुरुष कैसे होते हैं सिंह वाले उस पर जाएंगे, स्त्रियां कैसी होती हैं उस पर भी जाएंगे। दूसरों की प्रॉब्लम को समझ लेते हैं, उसका आइडिया भी लगा देते हैं और उसको बड़ा अच्छा एडवाइस भी दे देते हैं। अपने ही प्रॉब्लम में कभी कभी इनको दिक्कत होती है समझना, पर दूसरों की प्रॉब्लम को समझने की, देखकर उसका एडवाइस करने की इनको बड़ी अच्छी एबिलिटी होती है, प्रैक्टिकल। इन्हें अपने अच्छे दोस्त, करीबी रिश्तेदार की खातिरदारी करना, गिफ्ट देना, उनकी केयर करना, ये सब बहुत अच्छा लगता है। बस साथ में उनको थोड़ा सा रेस्पेक्ट भी देते रहें, इतना जरूरी है। रेस्पेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है इनके लिए। रोमांस पसंद होता है। दे लव टू गिव एंड गेट गिफ्ट्स, मतलब इनको गिफ्ट मिले तो भी इनको बहुत अच्छा लगता है, और इनको गिफ्ट देने भी बड़े पसंद होते हैं। अकेलेपन इनको खाता है, भाता नहीं है, इसलिए ये ज्यादा दिन सिंगल नहीं रह पाते। अकेला नहीं पसंद इनको। जवानी में थोड़े दिल फेंक हो सकते हैं, थोड़े से दिल फेंक हो सकते हैं। पंचम भाव है जो रोमांस का है, प्रेम का है, एजुकेशन का भी है, इसलिए इनको पढ़ने लिखने का भी शौक होता है और पढ़ाना लिखाना भी इनको समझ होता है। घूमने के शौकीन होते हैं। म्यूजिक इनको बड़ा पसंद होता है। स्पोर्ट्स इनको बड़ा अच्छा लगता है। बहुत सारे लियो वाले स्पोर्ट्स या तो खेलते हैं यंग एज में, या फिर बाद में स्पोर्ट्स देखते हैं। लड़कियां हों लड़के हों, स्पोर्ट्स का बड़ा शौक होता है। म्यूजिक भी बड़ा इनको अच्छा लगता है। गेम खेलने का बड़ा शौक होता है। पंचम भाव है ना, स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है, इस वजह से। उम्र के साथ साथ रेस्पॉन्सिबल होने लगते हैं। जैसे मैंने कहा यंग एज में थोड़े से दिल फेंक हो सकते हैं, होते भी हैं, और करिश्माटिक होते हैं, पर एज के साथ साथ रेस्पॉन्सिबल होने लगते हैं। काफ़ी लॉयल भी हो जाते हैं अपने इस पार्टनर के साथ, अगर वो लॉयल है तो, और इनको रेस्पेक्ट दे रहा है तो। शेर पिंजरे में पसंद नहीं करता, ना ही उसे ट्रेंड होना पसंद है। तो इनको ऐसा फ्रेंड चाहिए, ऐसा दोस्त चाहिए, ऐसा पति पत्नी चाहिए जो इनको फ्रीडम दे, इनको पढ़ाए नहीं, सिखाए नहीं कि भाई तुमको क्या करना है। उसको ट्रेंड होना पसंद नहीं, उसे अपनी तरह से जीना है, और थोड़ा बहुत अपनी तरह से दूसरों को मतलब ढालने की कोशिश करता है ये व्यक्ति। पर इसका जो इंटेंशन है वो अच्छी है, दिल सोने का है। दूसरे के प्रति जो एडवाइस दी जा रही है वो उसके अच्छाई के लिए ही देते हैं लोग। सोने का दिल है, गोल्डन हार्ट। तो ये अच्छाई भी है एक तरह से, है ना। कुछ लोग दिल से अच्छे नहीं होते, दिल से अच्छा होना बहुत बड़ी बात है, वो इनके अंदर है। ये एक लॉयल दोस्त होते हैं और मजबूत दुश्मन होते हैं, मतलब दुश्मनी करते हैं तो फिर भूलते नहीं है इतनी आसानी से। अगर दुश्मनी करते हैं तो अपने दोस्तों को क्षमा कर देते हैं। अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेशनशिप में कोई बात हो गई है तो उसको माफ़ कर देते हैं, फॉरगिव कर देते हैं। दुश्मन अगर माफ़ी मांगेगा तो बात अलग है, अदरवाइज अच्छे दुश्मन होते हैं ये, स्ट्रॉन्ग, क्रिएटिव होते हैं, ओरिजिनल होते हैं। अपनी बात अलग रखना, किसी की सुनी सुनाई बात, पढ़ी पढ़ाई बात नहीं। इनकी जो थ्योरी होंगे आप कहोगे यार इसकी तो अलग ही थ्योरी है। अपने दिमाग से सोच समझ के निर्णय लेते हैं कि क्या करना है, उस पर टिके रहते हैं। शांत स्वभाव वाले भी हो सकते हैं, पर नॉर्मली चमक धमक, थोड़े से शो ऑफ करने वाले, वो एक्चुअली इनका नेचर है। शो ऑफ करना नहीं चाह रहे, वो इनका नेचर है थोड़ा सा अलग, ओरिजिनल होना है, तो लगता है शो ऑफ है, क्योंकि अपनी तरह से जीना है इनको। एरोगेंस कभी कभी दिखाई देता है, ईगो दिखाई देता है, दूसरों को लगता है। लेजीनेस भी इसमें कमी रह सकती है इनके अंदर, ये थोड़ी कमियां हैं, पर दिल सोने का है, दिल से बहुत अच्छे हैं। किसी का बुरा चाहते नहीं है मन से, ऐसे कुछ लोग होते हैं ना, ऐसा नहीं है इनके अंदर। येलो कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर, वाइट कलर ठीक है इनके लिए, अच्छे हैं। संडे, ट्यूसडे, थर्सडे ये काफ़ी अच्छा दिन है। मंडे भी ठीक है। टोपाज, येलो सफ़ायर, पुखराज, रूबी, माणिक के पन्ना, ये इनके कह सकते हैं कि आप अच्छे स्टोन्स हैं,
पहन सकते हैं इनको, कहीं ना कहीं इनको अच्छे रहते हैं ये। राशियों की बात करें तो मेष है, धनु है, कुंभ है, मिथुन है, ठीक है। मकर, मीन, कर्क थोड़ा सा उनसे उतनी उतनी अच्छी आप कह सकते हो हार्मोनी नहीं होती है। अगर और ग्रह सही हो तो थोड़ा बहुत बेटर हो सकती है, पर ये बात है। अब लियो मैन की बात करना है कि अगर कोई मैन है, लियो है, आप लड़की हो और आप मैन के बारे में जानना चाहती हो, या आपका लड़का है लियो है, उसको आपको कैसे समझना है, आपका पति है उसको आपको कैसे समझना है। देखिए, ग्रेट परफॉर्मर इन पब्लिक, रिलेटिव फ्रेंड्स, बाहर वालों के सामने, दुनिया वालों के सामने इनकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है। इनको मतलब क्योंकि इनको अपनी रेस्पेक्ट का बड़ा ख्याल है। एडोर हिम, अगर वो आपके हस्बैंड हैं या बेटा है आपका, तो उसको ना थोड़ा सा आप प्यार करो, थोड़ा सा उसकी बातों की शाबाश इस तरह से प्यार से समझा के, थोड़ी सी तारीफ करके आप उसको समझा सकते हो। रेस्पेक्ट हिम, अगर आप उसको रेस्पेक्ट दोगे वो आपकी बात भी सुनेंगे या सुनेगा और आपकी तरह से काम भी करना स्टार्ट कर देंगे और आपकी बातों को तवज्जो भी देंगे। ये इनकी खास बात है। ये कन्या और कुंभ की तरह नहीं है जो चीज़ों की गहराई में, मतलब इनकी ये कमजोरी है एक तरह की, चापलूसी, रेस्पेक्ट, थोड़ा सा शेर सिंह है ना। यू कैन नॉट कमांड हिम, आप इनको चला नहीं सकते ऐसे करके कि भाई ये करो इसलिए करो, पर अगर आप रेस्पेक्ट से करोगे तो फिर ये कर देंगे, है ना। चाहे जो भड़कीला सिंह हो या शांत, मतलब किसी भी तरह का लियो हो, ये चीज़ तो उसके अंदर है कि वो कमांड होना नहीं चाहता। उसको आप कोई दूसरा किसी तरह से कमांड करे ये उनको पसंद नहीं है। ये जल्दी ही रोमांस में आ जाते हैं। ये लड़कों में लड़की में थोड़ा अंतर है, लड़के जल्दी ही रोमांस में आ जाते हैं, बस मूड अच्छा हो उसका और आपको थोड़ा सा मतलब उसको नाराज ना करो आप। ईगो मतलब कुछ इस तरह का ये मत दिखाओ कि आप उनसे बड़े हो, उनसे श्रेष्ठ हो। थोड़ा सा इनको पसंद है कि भाई मैं थोड़ा श्रेष्ठ हूँ, तो जल्दी ही रिश्ते में आ जाते हैं। इन्हें अगर इन्हें कोई पसंद आ गया तो ये खर्चा बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर आपका बॉयफ्रेंड लियो है तो फिर भैया आपको रेस्टोरेंट ले जाएगा तो बहुत टॉप के ले जाएगा। आपको कहीं कोई ड्रेस लेगा तो भाई इंग्लैंड की, फिनलैंड की, ऑस्ट्रेलियन, अगर उसके पास पैसा है तो बेस्ट चीज़ है वो आपके लिए। परफ्यूम है, थिएटर है, बहुत खर्चे करने वाले होते हैं। ये बात नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है कि भाई आपको बहुत खर्चा गिफ्ट वगैरह देंगे वो, पर नेगेटिव भी है कि बाद में भी वो अपने ऊपर भी और चीज़ों में खर्चा एक्स्ट्रा कर सकते हैं और रिस्क ले लेते हैं। यू बिलोंगिंग टू ओनली हिम, पर ये याद रखना है, सिंह वाला जो पुरुष है उसकी एक खास बात है कि वो समझता है कि आप बस उसी के हो। आपका मन, आपका तन, आपकी बॉडी, मतलब एक तरह से वो कि भाई ये मेरी है तो मेरी तरह से कपड़े पहन लो, ये कलर आप पे अच्छा लग रहा है, इस तरह से बाल बनाओ, इस तरह की बुक पढ़ो तो आपके लिए अच्छा रहेगा, कौन से दोस्त आपके अच्छे हैं, वो काफ़ी हद तक इंटरफेयर करते हैं। और उसका कारण ये होता है वो समझते हैं कि भाई आप उनके हो तो वो आपकी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं। तो उसको प्यार से किसी तरह से बड़ाई करके समझाया जाए, हर्ट ना किया जाए, क्योंकि दिल से तो वो आपके लिए ही कर रहे हैं। तुम एक घंटा बोल कर गई और 3 घंटे क्यों लग गए, इस तरह का हिसाब कि भी गए थे तो कहाँ गए थे, इतनी देर कहाँ लग गई। कोई प्रूफ नहीं मांग रहे, बस चूंकि जैसे मम्मी होती है ना अपने बच्चे का 5-5 मिनट बाद में कहाँ गया, क्यों गया, कहाँ रह गया, तो काफ़ी अटैच्ड भी हो जाते हैं और ईगो भी जुड़ जाता है इनका साथ में। ये भी है, मतलब आपसे अगर सिंह वाले की कोई गर्लफ्रेंड है तो अगर उसको कोई बात होती है या कोई बात है तो पूरी तरह से उसके साथ भी होते हैं, आप अच्छाई को भी ध्यान रखें। बट मोस्टली ये बस इतना इम्पल्सिव नेचर है, थोड़ा सा जानने का और एक तरह का स्वभाव है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपकी जासूसी कर रहे हैं। स्टेबिलिटी टू बैलेंस, आपको चाहिए कि भाई आप थोड़ा सा बैलेंस करें, इनके प्राइड ईगो को समझ के प्यार से समझाएं तो अच्छे व्यक्ति होते हैं। जॉब शुड कम आफ्टर हिम, अगर आप लेडी हैं और आप इनसे शादी कर रही हैं तो ये चाहते हैं कि ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो, फैमिली हो, और आपका जो जॉब है वो सबसे पहली प्रायोरिटी ना हो। अगर आप चाहोगे कि आपका जॉब आपकी पहली प्रायोरिटी है तो सिंह वाले के साथ आपको दिक्कत हो सकती है। एक्चुअली बात ऐसी है कि कोई भी चीज़ जिसे भी आप
इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे ना तो इनको थोड़ा ईगो इनका प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इनको चाहिए कि आप इनको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस। तो अगर इन्हें राजा वाला संवाद दिया जाए तो ये आप पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकते हैं, काफ़ी लॉयल भी रहेंगे, आपके लिए कुछ भी करेंगे। बस सबसे बड़ी बात वही है, इन्हें एक्टिव सोशल लाइफ पसंद है, बाहर घूमना, दोस्त फ्रेंड इनके रहते हैं, कभी कभी दोस्तों के साथ अकेला जाना भी। अगर ये लियो मैन है तो उनको पसंद होगा, आपका लियो लड़का है उसको भी पसंद होगा। इनका रिस्क टेकिंग नेचर रहेगा फाइनेंस के मामले में, इसी वजह से उतार चढ़ाव आते हैं। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली नहीं सोचते हैं, रिस्क ले लेते हैं। इनका कहना होता है कि भैया रिस्क लेंगे तभी तो कुछ होगा, और कुछ बड़ा करना है तो रिस्क लेना भी पड़ेगा। और बात किसी हद तक ठीक भी है, पर इसी वजह से कभी कभी नुकसान भी रहता है। एटीट्यूड ऐसा, जिस कंपनी के शेयर इनके पास हैं तो ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कंपनी ही इनकी हो। थोड़ा सा शो ऑफ नहीं कहोगे इनको, ये थोड़ा सा इनके अंदर ही है कि भाई किसी भी चीज़ पर ना कि भाई मैं लीडर हूँ, मैं राजा हूँ, मैं विशेष हूँ। तो किसी कंपनी के बाय चांस काफ़ी सारे शेयर खरीद लिए तो उस चीज़ पे अपना एक हक सा मानना, ये इनके नेचर में आ जाता है। इसी वजह से अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड पर भी अपना हक मानते हैं, संतान के ऊपर भी काफ़ी हक मानते हैं, डिमांडिंग होते हैं, उसको थोड़ा कमांड करना चाहते हैं, पर सब कुछ अच्छे दिल के साथ ही रहता है। इनके पास चीज़ों को ठीक करने या फिर से चला देने का टैलेंट होता है। और जैसे कि भाई आपके कोई ख़राब हो गई कोई चीज़ घर में, छोटी से लेकर बड़ी तक, गाड़ी ख़राब हो गई, वॉशिंग मशीन ख़राब हो गया, टीवी ख़राब हो गया, कार ख़राब हो गई, फैन ख़राब हो गया, बाथरूम में कुछ टूट गया, ये सब ऐसा नहीं, पैसा भी होगा तब भी इनको आदत है मतलब ठीक करने का। खासकर जो मैन है उनको उसको ठीक कर देंगे और अक्सर कर देते हैं। ये उनके पास टैलेंट होता है मैकेनिकल चीज़ों का। इंटरेस्ट आर्ट्स में ज़्यादा है, स्पोर्ट्स में ज़्यादा है, पर ये टैलेंट है और इस चीज़ का शौक भी इनको होता है। इन्हें क्या चाहिए इन्हें पता है लाइफ में, तो ये किसी से ये सुनना नहीं चाहते कि इनको क्या लाइफ में करना है क्या नहीं करना है। दूसरों को सुना बहुत अच्छा देते हैं, दूसरों को बता बहुत अच्छा देते हैं कि आपकी सिचुएशन को समझ के क्या एडवाइस है, आपको क्या करना चाहिए, उसमें बहुत अच्छे हैं। अगर आप चाहते हैं कि सिंह वाला आपका हस्बैंड फेथफुल रहे तो एक तो ईगो बीच में ना आए, थोड़ा सा आप उनके आसपास आपकी लाइफ घूमे, उनको थोड़ा एक सम्मान दिया जाए। दूसरा, रोमांस प्रेम बने रहना चाहिए। ह्यूज नीड फॉर लव एंड एडमरेशन। हम लोग सोचते हैं कि भाई शादी होगी 1-2 साल हो गया तो फिर उसके बाद चलो करियर पे ध्यान देते हैं, आप अपने करियर पे ध्यान दो, मैं अपने करियर पे ध्यान देती हूँ। पर अगर आपके हस्बैंड ऐसे हैं, अगर आपका बेटा भी सिंह है तो वो चाहेगा कि मदर का जो प्रेम है वो बना रहे। मदर इतनी सीरियस ना हो अपने काम में कि उसके ऊपर ध्यान नहीं है। दे नीड अटेंशन। आपका भाई है तब भी अटेंशन उनको चाहिए होती है, जो सिंह वाले होते हैं। और जो उन्हें अटेंशन देता है उसके लिए बहुत कुछ वो करते हैं लाइफ में जो और नहीं कर सकते। दे आर अप्रिशिएट ब्यूटी। उनको ब्यूटी खूबसूरती पसंद है। आपके हस्बैंड हैं या बॉयफ्रेंड हैं तो थोड़ा बहुत अगर कोई लड़की बहुत खूबसूरत है और तो वो शायद कभी कभी कह दें हाँ भाई बहुत अच्छी लग रही है आप, तो वो सीरियस नहीं है, नथिंग इज सीरियस। वो उनके नेचर में है कि किसी भी खूबसूरत चीज़ को, चाहे वो कोई खूबसूरत फ्लावर है, मकान है, कार है या कोई लड़की है, तो खूबसूरती को इनको उसको फ्लर्ट ना समझे। और नॉर्मली वो सीरियस आपके साथ हैं तो आपके साथ लॉयल रहेंगे जब तक आप उनके साथ लॉयल हो। सिंह वाले अक्सर ब्रूटली फ्रैंक और अनटैक्टफुल होते हैं, ये माइनस है। कोई बात है इनको लग रही है तो मुंह पे बोल देंगे। ऑफिस में दोस्तों के साथ अनटैक्टफुल मतलब वहाँ नहीं बोलना चाहिए था, नहीं बोलनी चाहिए थी वो बात, पर बोल देंगे क्योंकि साहस भी है इनके अंदर। और बस इस तरह का नेचर है सिंह वालों का, अनटैक्टफुल होते हैं। इस चीज़ को सुधारने की आवश्यकता है। स्माइल इनकी गजब की होती है, खूबसूरत होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, पर ये चीज़ है तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा, मुझे दिल का दौरा पड़ जाएगा। अगर ये आपसे प्यार करते हैं और किसी कारण ईगो बाय कुछ झगड़ा वगड़ा भी हो गया तो फिर मना लेंगे आपको, उस समय इनका ईगो सामने नहीं आएगा अगर ये आपसे प्यार करते हैं तो। और खूब ऐसे बहाने बनाएंगे, फिर आपको लगेगा यार मैंने ही गलती कर दी और आप वापस आ जाओगे। ये सिंह वालों की बात है। यंग एज में स्पोर्ट्स खेलना
और बाद में स्पोर्ट्स देखना पसंद होता है। जो हम कहते आ रहे हैं बात, कई बार जो बातें आ रही हैं वो इसलिए भी आ रही हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आप समझ जाओ कि भाई क्या, अगर आपका कोई दोस्त है, फ्रेंड है, तो उसको आप समझ जाओ ढंग से और उसके अकॉर्डिंग उसको आप कोई एडवाइस भी दे सकते हैं। मकर शादी के थ्रू ऊपर जाना चाहते हैं। एक मकर राशि वाले जो होते हैं वो मतलब उन्हें ऊपर जाना है लाइफ में, तो एक अच्छी लड़की मिल जाएगी, अच्छा लड़का मिल जाएगा जो अच्छी पोस्ट पर है, तो वो शायद शादी के लिए चले जाएं। प्यार तो रहेगा ही साथ में, पर सिंह वाले को ऐसा नहीं है। इनको शायद अपने से थोड़ी कम पोस्ट वाली ही लड़की या लड़का चले, क्योंकि इनके लिए वो सुपीरियरिटी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई मैं सुपीरियर हूं। इवन लड़कियां जो होती हैं, हस्बैंड ऊपर है ठीक है, खुश होती हैं, पर फिर भी एक बराबरी चाहती है कम से कम। और लड़के सुपीरियरिटी चाहते हैं यहाँ पे। पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भैया वाइफ आपसे भी आगे निकल गई और उसका बहुत नाम है, फेम है, तो ऐसे में अगर आपके हस्बैंड सिंह है तो आप समझिए उनका स्वभाव है, उनके लिए टफ होता है ये, क्योंकि शेर है ना, राजा है और राजा को तो सबसे ऊपर होना चाहिए, तो ये चीज़ उनके अंदर होती है। तो वहाँ आपको थोड़ा समझदारी से काम लेना चाहिए, इससे इनके ईगो को ठेस लगता है। इनके ज़्यादा बच्चा नहीं होते, अक्सर छोटी फैमिली रहती है क्योंकि बंजर राशि है। अच्छे पिता होते हैं पर थोड़े बॉसी होते हैं, जो पिता होते हैं, फादर होते हैं, तो इस वजह से बच्चे इनसे थोड़ा दूर भागने की कोशिश करते हैं, कमांड ज़्यादा करते हैं, एडवाइस ज़्यादा देते हैं। इस वजह से फिर बाद में बच्चे भी सीख जाते हैं कि पिता के सामने यस बॉस, यस सर, हाँ जी ठीक ठीक कहो और पीछे करो ना करो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बच्चों को इनसे ज़्यादा अटेंशन मत दो। अगर बच्चों को आप ज़्यादा अटेंशन दोगे परिवार में, इनको नहीं दोगे, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, बच्चों के लिए भी नहीं रहेगा। ये थोड़ा सा नेचर है सिंह वालों का कि इनको सबसे अच्छी अटेंशन मिले तो फिर आपका भी करेंगे और बच्चों का भी करेंगे और भी ज़्यादा करेंगे। ये जो चीज़ है आपको ज्योतिष सिखाता है, ज्योतिष बताता है। ये दयालु भी हैं और खतरनाक भी हैं। ये लोगों से प्रेम करते हैं पर उनसे सम्मान मिले तो, अगर कोई असम्मान करे तो फिर बात थोड़ा दूसरी तरफ चली जाएगी। इनके सम्मान की भूख बहुत है। ये रूल करना चाहते हैं पर रेस्पॉन्सिबिलिटी भी पसंद है। ऐसा नहीं कि रूल ही कर रहे हैं बस हम ऊपर हैं करेंगे कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों चीजें हैं। इन्हें ढेर सारा अफेक्शन, एडमिरेशन, प्रेम भी चाहिए सिंह वालों को, लियो वालों को। चाहे लग्न सिंह में है या चंद्रमा वहां पर है, सूर्य वहां पर है, कहीं ना कहीं ये गुण मिलेंगे उस बच्चे के अंदर, उस व्यक्ति के अंदर। सिंह के अंदर एक अजीब सा डर रहता है कि मैं फेल ना हो जाऊं, और हुआ तो सम्मान का क्या होगा जो मैंने कमाया है, जो मेरे अंदर है। इसी वजह से कहीं ना कहीं ये डर बना रहता है। ये डर कब खत्म होता है? जब इनको कोई बड़ा लक्ष्य मिल जाता है, जब ये अपने लिए नहीं किसी बड़े लक्ष्य के लिए, किसी बड़े कारण के लिए काम करते हैं, तब फिर इनका डर खत्म होता है और ये अपने आप को वास्तव में फ्रीडम जो है वो फील कर पाते हैं। अगर आप अपना ईगो छोड़कर इनके आसपास अपना संसार तैयार कर सकते हैं तो सिंह इज अ बेस्ट गाय। तब सिंह एक बेस्ट चॉइस है, क्योंकि रेस्पॉन्सिबल भी हैं, घर की चीज़ें भी ठीक कर लेते हैं, टैलेंटेड भी हैं, प्रेम में भी अच्छे हैं, गिफ्ट भी देते हैं, और कुछ नेगेटिव है जरूर है। अब आ जाते हैं, अगर फीमेल है, आप मेल हो और आपको फीमेल के बारे में जानना है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी माता हो सकती है, आपकी पत्नी हो सकती है, मेनली पत्नी या गर्लफ्रेंड है, तो क्या है, मुझे देखना गर्व की बात है। ऐसी लड़कियां होती हैं ना कि भाई मेरे को देख रहे हो तो आपकी किस्मत है, मेरे से बात हो गई फिर तो भैया आपने कुछ पुण्य किया होगा। तो अपने आप के अंदर एक प्रिंसेस, एक रानी का नेचर होना, रानी हो ना हो पर लगता है उनको ऐसा अपने अंदर होता है ना। कुछ लोग बहुत खूबसूरत होके भी उनको ऐसा लगता है यार हम तो कुछ ऐसे ही हैं, होता ना ऐसे। तो ये है, मुझे देखना गर्व की बात है, अगर मुझसे बात हो गई तो फिर आपकी किस्मत है। इस तरह का एटीट्यूड उनका हो सकता है। पुराने दोस्त, पुराने फ्रेंड, पुराने बॉयफ्रेंड की यादें भी संभाल के रखते हैं ये लोग। ऐसी लड़कियां होती हैं, क्यों? क्योंकि ये सब उनको माफ कर देती हैं, जो हुआ सो हुआ। बट स्टिल आप मेरे दोस्त थे, मेरे बॉयफ्रेंड थे, तो उनकी यादों को रखती हैं। ऐसा नहीं नफरत करने लग जाएं। तो ये बड़ी चीज है और अच्छी चीज है, हालांकि हर किसी के लिए समझ पाना मुश्किल है। फॉरगिवनेस की मिसाल होते हैं सिंह वाले। दुश्मन बहुत अच्छे हैं पर अगर वो सामने से माफी मांग ले तो ये माफ कर देंगे उसको। शेर राजा है ना, राजा के गुण है इनके अंदर। शी लव रॉयल, हाई स्टैंडर्ड,
हिस्टोरिकल, खानदानी लोग, फेमस लोग पसंद है, पर इसलिए नहीं कि इनको किसी की वजह से ऊपर जाना है, ये नहीं है। ये स्वभाव में है, नेचर में है। रॉयल्टी, अच्छी चीजें पिक्चर में भी, ड्राइंग में भी, कहीं पे भी उसकी तरफ आकर्षण है। सूर्य है ना, इस वजह से इनके बहुत सारे फ्रेंड कनेक्शन होते हैं। अपने ग्रुप की ये लीडर होती हैं लड़कियां, और नेचर ही ऐसा होता है, करिश्मा ही ऐसा होता है कि दूसरी जो इनके ग्रुप की लड़कियां हैं वो खुद ही कहने, मतलब इनको लीडर मान लेती हैं। ऐसा नहीं कि बन जाती हैं, नेचर होता है, करिश्मा होता है उनके अंदर, ऐसा ईश्वर ने दिया है उनको। शी वांट टू बी रूल एंड डिक्टेट। सिंह वाली जो लड़की है वो रूल करने के लिए पैदा हुई है, बताने के लिए, समझाने के लिए पैदा हुई है। तो अगर आप उससे शादी कर रहे हो और आप सोचो कि फिर वो आपकी बात मानेगी, आप उसको कुछ कहोगे, आपकी तरह से चलेगी, तो आप गलती कर रहे हो और फिर शादी आप खराब कर लोगे, रिश्ता आप खराब कर लोगे। बहुत अच्छी लड़की है, गोल्डन हार्ट है उसका। प्यार में वो आप जितना करोगे उससे ज्यादा करेगी आपके लिए, पर यह चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी उसके नेचर के बारे में। डोंट चैलेंज हर ऑथोरिटी एवर। कभी भी उसके ऑथोरिटी को चैलेंज मत करो कि भाई मेरी चलेगी या मैं बड़ा हूं, ईगो बीच में मत लाओ। वो चरणों की दासी नहीं बन सकती। लियो जो लड़की है चरणों की दासी नहीं बन सकती, कंधे से कंधा मिला के चलने वाली लड़की है। आपको भी मजबूत देखना चाहती है और खुद भी मजबूत है, ऐसी बात है। She is like a very expensive luxury item which not everyone can see even। वो बहुत महंगे आइटम की तरह है जिसको हर कोई देख भी नहीं सकता। जैसे कोई हीरा होता है ना, उसको म्यूजियम वगैरह में भी संभाल के रखते हैं, और एंट्री जो है ना वो हर किसी की नहीं होती है, एक फीस होती है और उसके बाद भी आपकी चेकिंग वगैरह होगी, तब कुछ लोग वहाँ अंदर जा सकते हैं। तो इसी तरह से सिंह की लड़कियाँ होती हैं, उनका नेचर, एटीट्यूड इस तरह का होता है। और वास्तव में वो काफ़ी टैलेंटेड, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, अक्लमंद, खूबसूरत, ये सब चीज़ें उनके अंदर होती है। दिल से अच्छी भी होती हैं, किसी के लिए बुरा नहीं चाहती हैं। कुछ लोग होते हैं किसी का बुरा करना चाहते हैं या किसी से जलन करते हैं, ऐसे तो ऐसा नहीं होता उनके अंदर। दिखने में काफ़ी जेंटल, धीमी आवाज़, चमकती आंखें, शालीनता, ये सब दिखाई देगा। टेम्परेरी रूप से ऐसा लगेगा आपको बहुत शरीफ है, पर वो शरीफ तो है पर बात मानने वालों में से नहीं है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग कुछ देर ऐसा कर सकती हैं। शी इज़ बॉर्न टू रूल। वो डिग्निफाइड है, प्राउड है उनके अंदर, और किसी भी नॉनसेंस को बर्दाश्त नहीं करने वाली। सही बात होगी तो एक बार को ठीक है मान लेगी। अच्छा गिफ्ट खरीदें, अच्छी ड्रेस पहने, अच्छा परफ्यूम लगाएं, अच्छी घूमने जाएं अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो। इवन आपकी सिस्टर भी है, आपकी बहन भी है, तो एक थोड़ा सा ध्यान रखें कि भाई इनको अच्छी चीज़ें पसंद होती हैं। ऐसा ना हो कि कुछ भी उठा के ले आए, इसलिए नहीं कि भाई उनको वो चीज़ चाहिए, नेचर में पसंद की बात होती है, नेचर की बात होती है। कमजोर मर्द पसंद नहीं है उन्हें, तो इनको वो हस्बैंड भी नहीं चाहिए जो इनकी सारी बातें मान ले। पर ये भी नहीं कि आप इनसे बातें मनवा रहे हो, इनको वो हस्बैंड चाहिए जो अपने आप भी स्ट्रांग है और इनको भी एक फ्रीडम देता है, इनके भी जो नेचर है उसको एक्सप्रेस करने की क्षमता है उसके अंदर, कि वो भी अपनी बातें कह सके और आप भी उनकी बातें कह सके। बल्गरिटी इनको पसंद नहीं है। रोमांस पसंद है पर बल्गरिटी पसंद नहीं है। कॉम्प्लीमेंट पसंद है पर जेन्युइन होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कुछ भी बोल रहे हैं या फिर घिसे पिटे बोल रहे हैं। कुछ जेन्युइनिटी होनी चाहिए, कुछ क्रिएटिविटी होनी चाहिए। उनका जो टेस्ट है वो रॉयल है, रियल है ना। तो बेबी, यू आर रियली कूल, या कोई ऐसे शब्द जो सभी बोल रहे हैं वही आप बोलोगे तो उनको कुछ जमेगा नहीं। कुछ आपको अच्छा बढ़िया देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, क्रिएटिव होना पड़ेगा, ओरिजिनल होना पड़ेगा। स्पोर्ट्स पसंद है इनको, जिम जाना, स्पोर्ट्स करना, रनिंग करना बहुत पसंद है। स्पोर्ट, म्यूजिक भी पसंद है। और अगर आप इनके साथ कहीं जाते हो पिक्चर देखने या फिर आपका कोई म्यूजिक शो, आजकल लोग जाते हैं कहीं पे, तो बेस्ट टिकट जो आप अफोर्ड कर सकते हो वो करो। आप कंजूसी मत करो इनके सामने, क्योंकि वो इनके नेचर में है नहीं। और शादी से पहले ये चाहते हैं कि इनका जो हस्बैंड हो कम से कम थोड़ा बहुत तो उसकी सोच मिले। शी इज नॉट अ गोल्ड डिगर। इसका ये मतलब नहीं है कि उसको कोई लड़का ऐसा चाहिए जिसकी वजह से वो ऊपर पहुंच जाए, नहीं। अपने टैलेंट पर, अपनी क्वालिटी पर, अपने नॉलेज के बेस पर ही वो अपने आप
ऊपर जाने की हिम्मत रखती है, चली भी जाएगी। पर बस ये चॉइस की बात है। उनको गरीबी नहीं पसंद है, गरीब बनना पसंद नहीं है, उनको ऊंचे सपने चाहिए, उनको ऊंचा बनना है। और इसके साथ साथ गरीब लोगों से प्रेम भी है, केयर भी है। ऐसे लोग बहुत सारी डोनेशन करते हैं बच्चों के लिए, गरीबों के लिए बहुत सारे हेल्प करते हैं, सिंह वाली लड़कियां जो होती हैं खासकर। पर खुद में उनको एक ये तो रहता है कि मैं थोड़ी सी सुपीरियर हूं, या ईश्वर रेस है, मैं थोड़ी हूं, ये बात उनके अंदर रहती है। गिफ्ट आप डू नॉट ब्लेम फॉर ओकेजनल एरोगेंस वैनिटी। मतलब ये तो उनके नेचर में है कि थोड़ा सा वो कभी कभी एरोगेंट ईगो दिखा सकती है, ये स्वभाव है उनका। उनको ऐसा लगता है कि मैं क्वीन हूं, तो आपको ऐसा लग सकता है कि ये ना लड़की थोड़ी सी ज्यादा शो ऑफ कर रही है, ईगो में आ रही है। आ नहीं रही है, नेचर है। सूर्यमुखी का पेड़ है तो सूर्य की तरफ तो देखेगा ही। आपको भैया ये पेड़ तो चल रहा है, सूरज की तरफ देख रहा है, रोज का तो देख नहीं रहा, ये सूर्यमुखी का पेड़ तो बहुत खराब है भैया, ये तो सूर्य से आंखें मिला रहा है। तो खराब या गलत ये तो बात की बात हुई ना, ये रियलिटी क्या है, सत्य क्या है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य हमेशा सुंदर होता है। अच्छा बुरा तो बात की बात हुई। वो बुद्धिमान है, हाजिर जवाब है लड़की ऐसी, सूर्य वाली, स्ट्रांग है, योग्य है, खूबसूरत है, बट सी इज क्वीन बाय बर्थ। बट दिल से वो रानी है, लीडर करने की ये बनिए। थोड़ी सी जेन्युइन होना चाहिए, ओरिजिनल बनो। कमी क्या है इनके अंदर भी थोड़ा सा कि भाई अगर रास्ता नहीं दिख रहा कहाँ तक जाना है तो थोड़ी लेजी हो सकते हैं। एक्स्ट्रा पैसे अगर आ गए तो कल के सोचे बिना उनको बहुत खर्च कर सकते हैं। कभी कभी अपने लाइफ स्टैंडर्ड को बना के रखने के लिए लोग क्रेडिट वगैरह भी ले लेते हैं। क्रेडिट पे गाड़ी चल रही है, घर चल रहा है, लाइफ चल रही है, फीस चल रही है, फिर बाद में दिक्कत आ जाती है। और ये दिक्कत इनको दिखती तो पहले से ही है, पर उसके बाद भी क्योंकि रिस्क ले सकते हैं, इनको लगता है कोई ना कोई रास्ता तो मैं निकाल ही लूंगी, और कई बार निकाल भी लेते हैं, पर कभी कभी इस चक्कर में इनको दिक्कत भी आ जाती है। इस चीज का सामना रखना है। सूर्य देव की पूजा करें, सूर्य नमस्कार करें, भगवान शिव, भगवान श्री राम और हनुमान जी की पूजा इनके लिए बहुत अच्छी है। इन्हें घंटों मेकअप करना, ब्यूटी पार्लर पर खर्चा करना बहुत पसंद है। ब्यूटी प्रोडक्ट में आपका पैसा बहुत जाने वाला है अगर आपकी वाइफ लियो है। कुछ ऐसी होती हैं जो खुद अपना काम करना, खुद बाल बनाना पसंद करती हैं, ऐसा कुछ होते हैं पर अक्सर ऐसा होता है। खर्चीली हैं, दोस्तों के लिए गिफ्ट खरीदना, फ्रेंड्स के लिए गिफ्ट खरीदना। आपने तो अपने माँ बाप के लिए गिफ्ट नहीं खरीदा कभी कभी, या कभी ही खरीदे हैं, ये दोस्तों को भी गिफ्ट कर देंगी। अपनी फ्रेंड के लिए देना है, बगल में कोई बच्ची आई है उसको देना है, लड़का आया छोटा सा उसका, कोई रिश्तेदार का बच्चा है उसको गिफ्ट करना है, मेरा कोई पुराना दोस्त है उसको कुछ देना है, तो ये सब चलेगा आपके घर में। सामान अगर आपके घर पैसा आ गया तो भैया जो कपड़ा आएगा वो ब्रिटिश, इटालियन, आपका कुछ ब्रांड्स इस तरह के जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं अच्छे वाले वो आएंगे, क्योंकि इनको जीना बहुत अच्छी तरह से है। अगर आप अपने बॉस को घर लाते हो तो हो सकता है वो बॉस आप अपनी वाइफ के साथ आए और आपको पता लगे भैया ये तो मेरी जो वाइफ है वो तो मेरे बॉस को भी जानती है और मेरे बॉस की जो वाइफ है उसको भी जानती है। वेरी एक्टिव, वेरी फेमस, और उनका जो नेचर है, वार्मथ है जो उनकी, वो सभी को पसंद आता है, सभी लोग उनके दोस्त बन जाते हैं। तो इसलिए आपको उनसे जलना नहीं है ना। और वो कभी ये कह दे कि भाई आपके बॉस से कह दे, आपके फ्रेंड से कह दे उसका स्वेटर बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो फ्लर्ट नहीं कर रही है, उसका नेचर है। पर आप अपने दोस्त से, अपनी किसी फ्रेंड से ऐसा नहीं कह सकते उसके सामने। कमांडिंग होती हैं वो, सिंह वाले लड़कों की तरह ही कमांडिंग होती हैं। इनकी आउटगोइंग पर्सनैलिटी होती है, ब्यूटीफुल स्माइल है, तो हर कोई इनके चारों तरफ जो है कंफर्ट फील करता है शादी के बाद, और ज़्यादा फ्रेंडली हो जाती हैं। शादी से पहले थोड़ा सा बहुत ज़्यादा चॉइस रहती है इनकी, कुछ गिने चुने लोगों से बात करती हैं, खास करके मेल्स के साथ, पर शादी के बाद थोड़ी सी फ्रेंडली हो जाती है, ये इनमें देखने में आता है। बहुत प्रेम करती हैं, इस कारण से कभी कभी उनकी जो कमियां हैं ना वो महसूस कर नहीं पाती। जो पिता हैं वो थोड़े कमांडिंग होते हैं,
है ना, प्यार तो करते हैं, कमांडिंग होते हैं, एडवाइस देते हैं। माँ बहुत ज़्यादा प्यार करती है, उसको प्रोटेक्ट करना चाहती है, तो कई बार उसकी गलतियों को नोटिस नहीं करती और लेट हो जाता है इस चक्कर में। तो ये आपको ध्यान रखना है। दे शुड टीच देयर चिल्ड्रन, उनको बच्चों को सिखाना है कि वे बच्चे जो हैं वो बड़ों का आदर करना सीखें, शालीन बने, डिसिप्लिन हो। क्योंकि अगर आप अपने गुरु का, अपने से बड़ों की रेस्पेक्ट नहीं करोगे तो आप नॉलेज नहीं ले पाओगे, क्योंकि नॉलेज ऊपर से नीचे की तरफ आती है। जब आप झुकते हो, जब आपके अंदर एक ग्रहण करने का भाव होता है, तभी आप सीख पाते हो वास्तव में, क्योंकि पानी ऊपर से नीचे आता है। तो ये चीज़ आपको सिखाना है कि भाई हम जिसके सामने, जिससे कुछ सीख रहे हैं, जो हमसे बड़ा है, तो वहाँ हमारे अंदर श्रद्धा, रेस्पेक्ट होना चाहिए। उनके ये बच्चों के जो अकम्पलिशमेंट होते हैं ना, जैसे मार्क्स आ गए तो उसमें बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा लगता है इन्हीं के आ गए हों, बहुत जुड़ती हैं बच्चों से अपने। नॉर्मली सिंह राशि की महिलाएं अपना वर्क लाइफ, अपनी लाइफ पर भी ध्यान रखती हैं और बच्चों पर भी ध्यान रखती हैं। ये वो लड़कियां नहीं हैं जो अपना काम छोड़ दें बच्चों के लिए। बच्चों से प्रेम बहुत करती हैं, पर इनको अपनी लाइफ भी बना के रखनी है, उसको भी ऊपर जाना। आपको भी इन पर दबाव नहीं बनाना है कि भाई आप पढ़ाई मत करो, आप अपना एजुकेशन छोड़ दो 1 साल के लिए, आप ऐसा नहीं करना है। सूर्य चमकता हुआ ही अच्छा लगता है, सूर्य का स्थान चमकने के लिए है। आप कहोगे भैया इसका चमकना ठीक नहीं है, तो आप गलत हो। जब तक आप इनके साथ वफादार हैं तो ये भी वफादार हैं, पर आप सोचो कि आप वफादार नहीं हो और इनको पता लग जाएगा और फिर ये आपके साथ भी वफादारी रहेंगी, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। कभी ये अपने दोस्तों में ओवर फ्रेंडली हो सकती हैं, हेल्थी फ्लर्ट भी कर सकती हैं, बट नथिंग इज सीरियस। जब तक आप इनके साथ हो, ये आपके साथ हैं, बट शी इज नॉट अलाउ यू टू फ्लर्ट विद, आपको फ्लर्ट करना ये अलाउ नहीं करेंगी। आप इन्हें आदेश देना, एक्सप्लेन करना, एडवाइस करना पसंद होता है, इन्हें आदेश देना, आदेश लेना नहीं। गिव हर ए लीडरशिप रोल, आप उनको थोड़ा सा ना घर में एक इम्पोर्टेंट रोल दो, थोड़ा सा उनको लगे कि भाई मेरी तरह से चीज़ें हो रही हैं, उनकी घर में कुछ पावर है, तो फिर वो फील करेंगी नाइस, अच्छे से रहेंगी आपके साथ, घर को बहुत अच्छी तरह से संवारेंगी, बहुत खूबसूरत तरीके से आपकी लाइफ चलेगी। ये था मेरी तरफ से सिंह राशि वालों के लिए उनकी जो मेल कैसे होते हैं, पुरुष कैसे होते हैं, महिलाएं कैसी होती हैं, हल्का सा विवरण। और भी बहुत डिटेल में जाया जा सकता है, आगे के जो वीडियो होंगे जिसमें अलग तरह की हम वीडियो बनाएंगे। आप बताइएगा आपको एक ऐसा वीडियो लगा, कितना सच था, कितनी बातें मिलती हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। नमस्कार।